बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी मुझे रिक्वेस्ट रिसीव हो रही थी कि सर काइंडली हमारे साथ शेयर करेंगे हाउ टू यू कैन अपलोड योर असाइनमेंट्स ऑन आगाही एलएमएस पोर्टल। ठीक है, तो मैं कुछ नई चीज़ें आई हैं, कुछ नई अपडेट्स आई हैं, तो सोचा आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए। वैसे ऑलरेडी वीडियोस भी है हाउ टू यू कैन अपलोड योर असाइनमेंट्स, बट एक नई वीडियो नई अपडेट्स के साथ, क्योंकि उनकी जो वेबसाइट है आगाही एलएमएस पोर्टल जो है वो थोड़ी सी अपडेट होती रहती है और नई चीज़ें आती रहती है। ये बात आपको ड्यूरिंग वीडियो ही इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने आ जाना है आगाही एलएमएस पोर्टल पर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, और जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये पहली असाइनमेंट अब यहाँ पर जो है आपके सामने डिफरेंट नए बच्चों के लिए मैं बताता जाऊँ, जिसके साथ ये जी लिखा हुआ आ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि ये आपकी जो है ना, ये आपकी वर्कशॉप्स है। ठीक है, नीचे जिसका फंक्शन इंग्लिश लिखा हुआ है ये आपकी है असाइनमेंट्स। ठीक है, और नीचे जो 0% है, और ये इस पर आप फोकस ना करें। अगर आपके सामने इस तरह का व्यू ना हो तो 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू कर लोगे। अब फंक्शन ऑफ इंग्लिश नेक्स्ट बच्चे आप लोग ये देख सकते हो कि असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट, ये दो असाइनमेंट्स आपके लिखी हुई है, बुक्स लिखा हुआ है और असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर लिखे हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी ने अच्छा काम किया कि आपको किताबों का लिंक भी इसी में ही प्रोवाइड कर दिया और असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर का भी लिंक इसी में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, ये जो भी हैं पर्सन, इन्होंने अच्छा, नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है जो आगाही एलएमएस पोर्टल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हुई है। ठीक है, वो अनइंटेंशनल मिस्टेक कह सकते हो, और आपने ऐसी चीज को थोड़ा सा फोकस करना है इसमें। आप जैसे आप लोग देख सकते हो कि पहले असाइनमेंट 2 का लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट गलती ये करते हैं, वैसे इससे फर्क तो नहीं पड़ता कि असाइनमेंट 2 की जगह पे आप 1 अपलोड कर दो, आप टीचर से रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको चेंज का अलाउ कर देंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे असाइनमेंट 2 का ऑप्शन लिखा हुआ है तो इसमें असाइनमेंट 2 ही अपलोड होगी। ये असाइनमेंट जरा सिर्फ लिखा हुआ तो ये असाइनमेंट फर्स्ट अपलोड होगी। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी नेक्स्ट टाइम एडमिन से कि काइंडली जिस टाइम पोर्टल क्रिएट कर रहे हो तो असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 क्लियर करके लिखा करें। ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट अपलोड कर लिया, फर्स्ट 1 ST करके फिर आगे असाइनमेंट का लफ्ज लिखें तो वो ज्यादा बच्चों के लिए सूटेबल होगा, एज कम्पेयर टू दिस के यहाँ पर आप असाइनमेंट 2 बाद में लिख रहे हैं और असाइनमेंट जो है ना ये सेपरेट लिख रहे हैं। इससे फर्क कोई कोई नहीं पड़ता, ट्यूटर अक्सर नंबर लगा देते हैं, लेकिन एक ही चीज थोड़ी फॉर्मल हो जाती है। आपने असाइनमेंट के बटन पर क्लिक करना है, असाइनमेंट 2 के बटन पर आप लोग देख सकते हो बेटा, यहाँ पर भी असाइनमेंट 2 लिखा हुआ है, मतलब कि असाइनमेंट 2 आपने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ऐड सबमिशन के बटन पर क्लिक, जैसे मैंने क्लिक किया, अब इसके बाद यहाँ पर आ रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन, यानी कि उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने क्लिक करना है, ये जहाँ पे दूसरे नंबर पर साइड पर ये अपलोड के फाइल का ऑप्शन है, मैंने अब मैं आपको अपनी वेबसाइट पर ले आता हूँ, क्योंकि जो उसकी वेबसाइट है वहाँ पर जो है ना, अगर अपलोड की गई तो परमानेंट अपलोड हो जाएगा। जैसे आप लोग ये देख रहे हो कि ऐड सबमिशन का बटन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था। ये मेरी अपनी वेबसाइट है, अगर आप इस पर चाहो तो असाइनमेंट अपलोड का देख सकते हो। लॉगिन पासवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, फिर से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, साइड पर अपलोड का ऑप्शन है, आपके भाई ने आपके लिए खर्चा करके वेबसाइट परचेज की है। ठीक है, तो अब ये चूज फाइल के बटन, चूज फाइल के बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मिसाल के तौर पर ये पहली असाइनमेंट है, ये मैंने ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ से लाइसेंस वगैरह को आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट अपलोड के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मैं अपलोड के बटन पर क्लिक करूंगा यहाँ पर मुझे ये फाइल नजर आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको सेव करूंगा। अब सेव करने के बाद आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ना नॉट अ ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ड्राफ्ट नॉट सबमिटेड लिखा हुआ है। बेटा इसका मतलब ये है, ड्राफ्ट नॉट सबमिटेड का मतलब ये है कि आप लोग अभी तसल्ली कर लो कि ये फाइल एग्जैक्टली वही है, फर्स्ट है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट असाइनमेंट है और ये फर्स्ट की फाइल है। ठीक है, नाम उसका एग्जैक्ट है। आपने ऊपर कोड कोड देख लेना है कि कोड और इससे मैच कर लेने के एग्जैक्टली सेम नाम है। ठीक है, तसल्ली कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अब याद रखिएगा बेटा कि अगर आप लोगों ने एक दफा सबमिट कर लिया, यू शुड नॉट चेंज एनी असाइनमेंट, आप असाइनमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा होता है बेटा रिमूव सबमिशन। रिमूव सबमिशन का मतलब ये होता है कि आप लोग इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये असाइनमेंट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं पहले सबमिट करके दिखाता हूँ, फिर रिमूव सबमिशन वाला भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद इसमें आपने चेक कर लेना है, ऊपर आपका चेक बॉक्स मिलेगा और इसके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है।
अब जैसे ही आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया तो बेटा आप लोग देख रहे हो कि आपके सामने एग्जैक्टली सबमिटेड आ रहा है, ग्रेडेड, नॉट ग्रेडेड आ रहा है, और दूसरी चीज आ गई यहाँ पर ये आपकी असाइनमेंट सामने शो हो रही है, ठीक है। और अगर ट्यूटर के पास ये ऑटोमेटिकली आपकी असाइनमेंट चली जाती है। अब दूसरी मसला ये आएगा कि बहुत से बच्चों को कि सर हमारी तो असाइनमेंट गलत हो गई है, ये फाइल बहुत से बच्चे गलत अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, जिस टाइम आपकी ये असाइनमेंट जो है वो ट्यूटर के पास चली जाए, ठीक है, तो ट्यूटर आपके गलत अपलोड हो जाए तो आपने अपने ट्यूटर से कांटेक्ट करना है, ठीक है। ट्यूटर ने अपने पोर्टल में आ जाना है, ठीक है। ट्यूटर जब अपने अच्छा, फिर क्या होगा, फिर ट्यूटर ने अपने पोर्टल पर आ जाना है। आपके ट्यूटर्स को भी ये इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आप उनको मेरी वीडियो दे दो, अगर उनको पता नहीं चल रहा कि असाइनमेंट किस तरह से, तो उन्होंने इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके रिट्रीव टू ड्राफ्ट सबमिशन कर देंगे, ठीक है। जैसे वो रिट्रीव टू ड्राफ्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास मोर ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मैंने रीलोड किया, यहाँ पर अब वो मेरे पास सामने रिमूव का ऑप्शन आ गया, तो मैं इसको रिमूव करूंगा, ठीक है, और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मेरी असाइनमेंट रिमूव हो गई। अब जो नई असाइनमेंट होगी आपने वो अपलोड करनी है। अच्छा, अब ज़्यादातर सब्सक्राइब किए बगैर, सब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन होता है यार, उस पर क्लिक कर दिया करो आप, वैसे चैनल्स को तो बड़ा सब्सक्राइब करते हो। अब आप लोग बेटा ये एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अब वो क्या चीज़ है, वो ये है कि अगर तो आपका सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट आता है या आपकी कोई कमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है, दोनों चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, कमेंट्स की या सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट की। तो आप लोगों ने अपने ट्यूटर से कांटेक्ट करना है और उनसे पूछना है, सर आपने जो है मेरी असाइनमेंट जो है वो चेक कर ली है, ठीक है, आपने उसके ऊपर क्या कमेंट दिया है, ठीक है। और हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ मालूम ना हो। सम टाइम ट्यूटर, पहले तो ये होता था, हम लोग जस्ट असाइनमेंट बनाते थे और ट्यूटर को भेज देते थे, लेकिन अब से ट्यूटर्स ने असाइनमेंट चेक करना शुरू की है, ठीक है। चेक से मुराद ये है कि आपके नंबर शंबर कुछ जो अच्छे तरह, मेरे तरह के अच्छे ट्यूटर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, वो जी मिसाल के तौर पर यहाँ पर कमेंट में जैसे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 इज नॉट करेक्ट, प्लीज करेक्ट इट, ठीक, ठीक है। और मैं इसको जो है यहाँ पर पहले मैं सबमिट कर देता हूँ, 1 मिनट, ये सबमिट हो गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एज ए एडमिन इसको सेव किया है, इस पेज को मैं रिलोड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये मेरे पास सबमिटेड आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे इस पेज को, अगर मैं ये यूजर अकाउंट है इसको मैं रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने कमेंट आ गई है, ठीक है। अब ये सबमिटेड है। ट्यूटर जो है वो असाइनमेंट देखने के बाद सोचता है कि ये भाई आपके क्वेश्चन जो है मेरे सूटेबल नहीं है, आपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया, तो तब भी ट्यूटर आपको सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट कर देगा, ठीक है। नॉट अ ड्राफ्ट करने का मुराद ये है कि आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को रिमूव करोगे, जो वो क्वेश्चन कहता है उसको चेंज कर लो। इसमें आप लोगों का ही भला है, जिस टाइम आप लोग अच्छे क्वेश्चन रिटर्न डाउन करोगे तो उससे आपके ही मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो कमेंट्स के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ से चेक कर लेना है, ठीक है। और फिर आपने रिमूव करके अगेन अपलोड कर दोगे और आपने यहाँ पर कंटिन्यू करके इसको चेक बॉक्स करके आपने इसको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, आप लोग मेरे से सवाल करोगे, सर हमें कैसे पता चलेगा हमारे असाइनमेंट के नंबर लग गए हैं, ठीक है। तो चलो आज आपको पहली दफ़ा वो भी सामने आपको दिखाते हैं कि बेटा आपके नंबर किस तरह से लगते हैं। टीचर ग्रेड के बटन पे क्लिक करता है। अब ये आप पोर्टल देख रहे हो कि आपके सामने मैंने वही पोर्टल एग्जैक्टली एक्सेस किया हुआ है, आप लोगों के लिए खरीदा है। यहाँ पर ना आप लोगों ने अगर एसोसिएट एडमिशन का किसी को इशू आ रहा है, फीस का आ रहा है, तो मेल करो, क्योंकि ऐसे मैं आपको गाइड नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं इतना आपको गाइड करता हूँ कि बराए मेहरबानी अगर फीस आप पे कर दे चुके हो, ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वेरीफाइड हो जाएगा। अगर फीस आप नहीं पे कर पा रहे हो तो हो सकता है यूनिवर्सिटी का इशू हो, ठीक है, 2-4 दिन वेट कर लो, ठीक है, आपका इशू खुद ही सॉल्व हो जाएगा। फिर भी ना हो तो आप मुझे मेल कर दो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, वेलकम फातिमा। उसके बाद विस्मे ने कहा है, सर फॉर्म पे लिखा हुआ है ऑनलाइन फी एक्सेप्टेड नहीं होगी, तो कौन सा बैंक में फीस सबमिट कराएंगे? कोयटा सिटी में? क्या मतलब, आपने किसने कहा, कौन से फॉर्म पर लिखा हुआ है कि फीस एक्सेप्टेबल ऑनलाइन नहीं होगी? ऐसा कोई भी नहीं है। आपको आई थिंक सो मेरे ख्याल में सिर्फ शायद जॉब जॉब के लिए आपने अप्लाई किया होगा, लेकिन जॉब का टेस्ट आपका भाई भी दे आया है, तो मुझे कोई इस तरह का इशू नहीं हुआ कि ऑनलाइन फीस का, और अभी भी ऐसा नहीं है। सर मैं बीएड की डिग्री के लिए फॉर्म इस्लामाबाद भेजा है 15 दिन पहले,
और प्रोसेस एप्लीकेशन में जब रोल नंबर ऐड करना होता है वहाँ सॉरी नो रिकॉर्ड आ जाता है। काइंडली एडवाइस करें कि कैसे डिग्री ली जा सकती है, शुक्रिया। अंश ने मुझे अपना नंबर भी शेयर किया हुआ है। अंश, एक चीज़ भाई, आप ना डायरेक्टली नंबर यहाँ पे शेयर किया, चले मैं कोशिश करता हूँ आपसे कांटेक्ट करने की। आप मुझे मेल कर दिया करो मेरे भाई, तो मैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी मैं डायरेक्टली एक जो है क्या कहते हैं, फेसबुक पर मैंने ऑलरेडी एक बंदे का कमेंट देखा। उस बेचारे ने मुझे अप्रोक्सीमेटली उसने मुझे क्या बल्कि यूनिवर्सिटी को रखा हुआ जनवरी में, ठीक है, कि सिर्फ भाई मेरी डिग्री नहीं आई। जब मैंने उसका स्टेटस चेक किया तो उसने भी आपकी तरह नंबर की जगह उसने रोल नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने जब उसका स्टेटस चेक किया तो मुझे जाके पता चला कि उस बंदे की नवंबर में नहीं सितंबर में उसने अप्लाई किया, नवंबर के अंदर उसका ऑब्जेक्शन लगा, अब जनवरी हो गया, अभी तक उसका ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं हुआ। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ऐसे मुझे हवाओं में बातें करने के बजाय भाई एक छोटी-सी मेल होती है। मैं आपको अपना इनबॉक्स तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने हर एक मेल का हर एक पर्सन को कोशिश की है, रिप्लाई दिया है। ठीक है, तो मुझे मेल कर दो तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आप लोग रीजनल ऑफिस जा सकते हो तो रीजनल ऑफिसेज बेटा, इतने बड़े-बड़े रीजनल ऑफिस यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इसलिए नहीं बनाए कि आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जो अफसर बैठे हुए हैं या जहाँ पर जो वहाँ पर क्लरिकल स्टाफ बैठा हुआ है वो वहाँ पे बैठे मकड़ियाँ मारे। वो आप लोगों के लिए बेटा बैठे हैं, वो आप लोगों की हेल्प के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हो, आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो। हाउ टू राइट एन फॉर्मल लेटर एड्रेस रिटन ऑन द लाइन ऑफ टू लाइन्स, चिन्योट कराची। और अच्छा, इसमें जो है ना दोनों ही आप लिख दोगे, ठीक है, फॉर्मल लेटर में। और उसमें ये होता है कि चिन्योट और उसके बाद आपने कराची कॉमा के साथ लिख दोगे, लेकिन नीचे वाला जो है ना, यानी कि L9L, ठीक है, उसके बाद चिन्योट लिख दो, उसके बाद कराची लिख दो। यानी कि एक लाइन कराची आ जाएगा, एक में ये आ जाएगा। गुड जॉब, थैंक यू सो मच। 412 के लेक्चर क्लासेस चल रही, हाँ, तकरीबन चल रही हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसकी चल रही है किसकी नहीं। और उसके बाद सर बीए एसोसिएट डिग्री के असाइनमेंट ओवरसीज बाय हैंड लिखते हैं या ऑनलाइन? ऑनलाइन है, जो प्रोग्राम उनके ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। असल में कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है और ये वीडियो लंबी हो गई है। थैंक्स फॉर दोज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। उसके बाद जजाकल्ला भाई, आपकी वीडियो हेल्पफुल होती है। मैंने एडमिशन भेजा है, 1 वीक में वेरीफाई आ गया। वाह क्या बात है यार, इसलिए मैं कहता हूँ जल्दी एडमिशन भरो और जो है ना फौरन अपना वेरीफाइड करवाओ। बीए के लिए कराची में एडमिशन ले सकते हैं जी, बिल्कुल। कराची क्या, पूरे पाकिस्तान में, पूरी जो है दुनिया में से कहीं भी ले सकते हो। कोई और यूनिवर्सिटी में आ कहता हूँ आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी डील करती है। भाई बीएस फर्स्ट सेमेस्टर में 17 जनवरी, अगर 17 जनवरी तक असाइनमेंट अपलोड करने का पास, अच्छा ये असाइनमेंट का बहुत अच्छा सवाल है, इसका मुझे नाम नहीं पढ़ना आ रहा बेटा। अगर किसी, ये चीज़ अभी डिस्कस करना मेरी रह गई थी, अगर किसी का ऑप्शन असाइनमेंट का अपलोडिंग का नहीं आ रहा तो मतलब उनके अभी ट्यूटर्स अलॉट नहीं हुए, ठीक है। ट्यूटर अलॉट ना होने की वजह से उनकी लेट सबमिशन नहीं होगी, इस चीज़ के लिए वरिड ना हो। सर अगर बीएड का प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड आ गया तो डिग्री खुद ही आ जाएगी, बट प्रीवियस डिग्री में नेम चेंज करवाना है तो इसका क्या तरीक़ेकार होगा, फ़ी क्या होगी? अच्छा, डिग्री का नाम चेंज करवाने के लिए ना आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी हमें राब्ता करना पड़ता है, ठीक है। ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड और डिग्री भेजने होते हो और साथ सब टाइम कोर्ट ऑर्डर वगैरह चाहिए होता है, लंबा रोला होता है। मुनीब, मैं आपको इस टाइम कमेंट्स में गाइड नहीं कर सकूंगा, आप काइंडली मुझे मेल करें ताकि मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ